Our example number first is if A1, A2, A3 up to AN are in AP and A1 plus A4 plus A7 plus up to A16 is equal to 114, then we have to find out the value of A1 plus A6 plus A11 plus A16. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में एक एपी गिवन है A1, A2, A3 अप टू AN, ओके। और हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि A1, A4 प्लस A7 अप टू A16 इन एलिमेंट का सम 114 के बराबर है, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 का सम बताना है। देखिए बच्चों, गिवन AP is A1, A2, A3 अप टू AN, ओके। ये हमारा एपी क्वेश्चन में गिवन है। लेट द above AP has common difference D, ओके। इसका कॉमन डिफरेंस D है। देन A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस अप टू A16 इन एलिमेंट का सम किसके बराबर क्वेश्चन में हमें गिवन है? 114, ओके। देखिए, A1 को हम क्या लिखेंगे? A1 ही लिखेंगे। और A4 को हम क्या लिखेंगे? A1 प्लस 3D, ओके बच्चों। देखिए, AN इज इक्वल टू होता है हमारा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D, ओके। वही हम यहाँ पे ये सेम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी किए हैं, तो क्या आ गया हमारा A1 प्लस 3D। सिमिलरली हम A7 लिख देंगे A1 प्लस 6D, ओके। सम अप टू A1 प्लस 15D, ओके, विच इज इक्वल टू 114, ठीक है बच्चों। देखिए, कितने A1 है इसमें? देखिए बच्चों, ये 15D है, यहाँ D लिख लीजिए। कितने A1 है? 6 A1। A1 टू A16 जो ये एलिमेंट का हम सम कर रहे हैं, कितने A1 है? 6 A1 है, प्लस D हम कॉमन ले लेंगे इन सभी में, ठीक है। तो क्या बचेगा? 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15, ओके बच्चों, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है? 114 के, ओके। इनका सम करोगे तो क्या आ जाएगा? 6A1 प्लस 45D इज इक्वल टू 114, ओके बच्चों। देखिए, अब 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2A1 प्लस 15D is equal to what? 38, okay. Suppose this is our equation number first, okay बच्चों। हमें इस क्वेश्चन में किन वैल्यूज का सम बताना है? A1 प्लस A6 प्लस A11
प्लस A16। इस क्वेश्चन में हमें इन एलिमेंट्स का सम बताना है, ठीक है। तो लिख लीजिए A1 प्लस A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 5D। ओके, देखिए यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। an nth टर्म इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। अब A11 कैसे लिखेंगे हम, A1 प्लस 10D। ओके, A16 को हम क्या लिखेंगे, A1 प्लस 15D। ओके बच्चों, देखिए A1, सभी A1 को जब सम करेंगे हम कितना आ जाएगा, 4A1। ओके, एंड सभी D वाले एलिमेंट्स को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30D। ओके, क्या गया हमारा, A1 A6 A11 A16 का सम 4A1 प्लस 30D। ओके, इसमें से अब हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2A1 प्लस 15D। ओके बच्चों, देखिए हमने अभी निकाला है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2A1 प्लस 15D इज इक्वल टू क्या आया हमारा, 38। ओके, तो अब इसकी जगह हम 38 को पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 38, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 38 में तो क्या आ जाएगा, 76। ओके, A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16, इन सभी एलिमेंट का सम किसके बराबर आ गया, 76। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, our example number 2 is the common difference of the AP B1 B2 up to BM is 2 more than the common difference of AP A1 A2 up to AN. If A40 is equal to minus 159, A100 is equal to minus 399 and B100 equal to A70, देन B1 इज इक्वल टू। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ B1। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, गिवन गिवन AP इज A1 A2 A3 अप टू AN। ओके, ये हमें AP क्वेश्चन में गिवन है। let the above AP has common difference D, common difference D। देखिए जो above AP है इसका कॉमन डिफरेंस हम D सपोज किए हैं, ठीक है। देन B1 B2 B3 अप टू BN, इसका कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होगा, कॉमन डिफरेंस इसका किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू D प्लस 2। ओके, देखिए क्वेश्चन में हमें A40 का वैल्यू गिवन है minus 159। ओके, एंड A100 का वैल्यू गिवन है minus 399, ठीक है। तो A40 को हम क्या लिख सकते हैं,
ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए एन nth टर्म के लिए ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस डी, ये फार्मूला यूज करेंगे हम, ठीक है। तो A40 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 39D, ओके, विच इज इक्वल टू माइनस 159, ओके। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। सिमिलरली हम A100 को क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 99 A1 plus 99D is equal to minus 399, okay. Suppose this is our equation number second, okay. अब जब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, जब इन दोनों के इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा d इज इक्वल टू आ जाएगा -4 एंड A1 इज इक्वल टू आ जाएगा -3, ओके बच्चों। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, B100 इज इक्वल टू है A70, ओके। तो B100 को हम क्या भी लिख सकते हैं, B1 प्लस 99। अब देखिए सेकेंड, ये जो हमारा एपी है इसका कॉमन डिफरेंस किसके बराबर है, D+1, सॉरी D+2, तो इंटू कर देंगे D+2, ओके, विच इज इक्वल टू A70। और जो हमारे ये फर्स्ट एपी है इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, D है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 69D, ओके बच्चों। देखिए बच्चों d की वैल्यू क्या आई है, d इज इक्वल टू आया है हमारा -4, ओके। एंड a1 की वैल्यू क्या आई है, ये हमारा a1 है बच्चों, इसको साइज बना लीजिए आप लोग, ये a1 है, 1 मिनट। a1 इज इक्वल टू आया है हमारा -3, a1 इज इक्वल टू -3। इसमें d एंड a1 की जब वैल्यू हम पुट कर देंगे तो b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, b1 इज इक्वल टू a1 प्लस इन ब्रैकेट -30D -198, ओके। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो b1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, a1 की वैल्यू किसके बराबर है, -3, देन -30, d की वैल्यू कितनी आई है, -4, ओके। और ये हमारा -198। देखिए बच्चों b1 की वैल्यू क्या आ गई, b1 इज इक्वल टू आ गया, इनको और इनको जब ऐड करोगे हम तो क्या आ जाएगा, -201 प्लस 120, तो b1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -81 आ गया, b1 की वैल्यू क्या आ गई, b1 इज इक्वल टू आ गया हमारा -81, ओके बच्चों। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। b1 की वैल्यू क्या आ गई, b1 इज इक्वल टू आ गया हमारा -81, ओके। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और एग्जांपल नंबर 3 इज इफ द सम ऑफ द सीरीज, हमें एक सीरीज गिवन है जिसका nth टर्म का सम 488 गिवन है एंड
देन nth टर्म इज निगेटिव। और क्या क्वेश्चन बोल रहा है, जो हमारा nth टर्म निगेटिव है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। गिवन सीरीज इज अप टू nth टर्म, इसका सम किसके बराबर है, 488। देखिए बच्चों, इसका कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होगा, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 करिए। a2 हमारा किसके बराबर है, बताइए। a2 इज इक्वल टू हमारा 98 डिवाइडेड बाई 5 है। 1 मिनट बच्चों, सॉरी, 1 मिनट, सही है। 98 बाई 5 है हमारा a2, ठीक है। एंड a1 इज इक्वल टू हमारा 20 है। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, तो क्या आ जाएगा, 98 माइनस 100। कॉमन डिफरेंस d हमारा किसके बराबर आ गया, d इज इक्वल टू आ गया -2/5। ओके, तो चलिए हम लिख लेते हैं nth टर्म का सम। सम का हम फार्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, ये फार्मूला यूज करेंगे हम। देखिए बच्चों, n/2 इंटू इन ब्रैकेट 2 इंटू ए किसके बराबर है हमारा, 20 के, तो इंटू 20 कर देंगे। 10 प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, -2/5, तो इंटू में लिख लीजिए -2/5। ओके, इसका सम किसके बराबर है, 488। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, n इंटू 101 माइनस n इज इक्वल टू 488 इंटू 5। जब 488 में हम 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2440। ओके, देखिए बच्चों, क्या इक्वेशन आ गया हमारा, n स्क्वायर माइनस 101 है ये बच्चों, 101 प्लस 2440 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। n स्क्वायर माइनस 40n माइनस 61n प्लस 2440। ओके, देखिए क्या आ जाएगा, इसमें से n कॉमन ले लीजिए, n इंटू इन ब्रैकेट n-40, ओके, माइनस 61 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारा, n-40। n की वैल्यूज क्या आ गई, हियर वी गेट n-40 इंटू n-61 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू क्या आ गई, n इक्वल टू 40 आ गया एक, और एक हमारा वैल्यू आ गया n इक्वल टू 61। ओके,
n इक्वल टू 40 और 61। चलिए अब हम T40 एंड T61 टर्म लिख लेते हैं। देखिए Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो T40 क्या हो जाएगा हमारा 20 प्लस 39 इंटू कॉमन डिफरेंस -2/5। ओके, इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू 1/5 इन ब्रैकेट 100 -78। T40 क्या आ गया हमारा 22/5 आ गया, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। T40 इज पॉजिटिव। ओके, अब चलिए हम T61 निकाल लेते हैं। 20 प्लस 60 इंटू -2/5। ओके, देखिए बच्चों, अब इसमें से हम 1/5 कॉमन ले लेंगे इंटू इन ब्रैकेट 100 -120। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो T61 किसके बराबर आ गया -4। ओके, T61 किसके बराबर आ गया -4, जो कि एक निगेटिव वैल्यू है। हियर वी गेट T61 इज ए निगेटिव। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो हमारा nth टर्म है निगेटिव है। सो वी राइट nth term is negative, and that term is negative, so value of nth is the value of the value of n is 61, and value of nth term is -4। ठीक है, nth टर्म हमारा एक निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, हियर n इक्वल टू 61, और जो हमारा nth टर्म आया है एक निगेटिव वैल्यू है जो कि -4 के बराबर है। ठीक है, nth T61 is equal to -4 which is a negative value। तो बच्चों हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो हमारा nth टर्म है निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो जब हमने T61 निकाला तो T61 की वैल्यू क्या आई -4, जो कि एक निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, सो nth टर्म इज -4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, our example number 4 is let a1 a2 up to a30 be an ap, जो कि ये हमारा समेशन फॉर्म में गिवन है। ठीक है, let a1 a2 up to a30 be an aps and t if a5 is equal to 27 and s minus 2t is equal to 75, then a10 is equal to, हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है a10 की वैल्यू। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यस इक्वल टू गिवन है समेशन ऑफ ए आई फ्रॉम आई इक्वल टू 1 to 30। ओके, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं एस इक्वल टू a1 प्लस a2 अप टू a30। ओके, देखिए सम का फार्मूला क्या होता है एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ओके, ये फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यस इज इक्वल टू लिख लेंगे 15 इंटू इन ब्रैकेट 2a1 प्लस 29 डी। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे डी क्या हमारा कॉमन डिफरेंस है। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। 29 डी, ठीक है। ये यही सिमिलर फार्मूला हमने यूज किया है। एन की जगह हमने 30 पुट किया है, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड जो हमारा सम गिवन है, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए टू आई माइनस वन फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to 15। ओके, देखिए t इज इक्वल टू हम क्या भी लिख सकते हैं, a1 प्लस a2, सॉरी a1 प्लस a3 अप टू a29। ओके, i की जगह पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे अप टू 15। ओके, तो हमारा कुछ ऐसा आ गया सम, ठीक है। t, अब यही फार्मूला हम यहाँ भी यूज करेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे n की जगह हम 15 पुट करेंगे, तो इसको क्या भी लिख सकते हैं हम, t इज इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट 2a1 प्लस 14। देखिए बच्चों, इसमें हमने कॉमन डिफरेंस क्या लिया था, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू d लिया था, ठीक है। ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। 1 मिनट, इसको ऐसा ही लिख लेते हैं हम। कॉमन डिफरेंस जो पहला हमारा सीरीज था उसमें क्या लिया था, इज इक्वल टू डी। ओके, समेशन ऑफ a1 a2 a3 अप टू a30 था, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा सेकेंड सम है, ठीक है, इसमें क्या है वैल्यू, a1 है, a3 है, देन a5 है, मतलब 2d लेंगे इसमें हम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इस केस में हम 2d लेंगे, ठीक है। तो 14 इंटू 2d करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्या आ गया एक्सप्रेशन, 2t इज इक्वल टू 15 इंटू 2a1 प्लस 28d। ओके, देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, देखिए हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, s माइनस 2t की वैल्यू 75 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम s एंड t की वैल्यू पुट करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट s माइनस 2t। देखिए s की वैल्यू क्या आई थी, 15 इंटू इन ब्रैकेट 2a1 प्लस 29d। ओके, माइनस 2 इंटू टी की वैल्यू क्या आई है, 15 इन ब्रैकेट 2a1 प्लस 28d। ओके, 1 मिनट, इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। देखिए 2t की वैल्यू क्या आई है,
15 इंटू 2a1 प्लस 28d, तो हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, यस माइनस 2t इज इक्वल टू 75 है। ठीक है, जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 15d 15d इज इक्वल टू 75। यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई, d इज इक्वल टू आ गया हमारा 5, d इज इक्वल टू आ गया 5। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, a10 की वैल्यू। ठीक है, तो a10 को हम क्या लिख सकते हैं, a10 को हम लिख सकते हैं a1 प्लस 9d। ओके, और हमें क्वेश्चन में a5 की वैल्यू गिवन है, a5 इज इक्वल टू गिवन है 27। ओके, तो a5 को क्या लिख सकते हैं हम, a1 प्लस a1 प्लस 4d। ठीक है, देखिए इसको हम लिख लेंगे a1 प्लस 4d प्लस 5d। ओके, अब देखिए ये जो हमारा आया है वैल्यू a1 प्लस 4d, इसकी जगह हम पुट कर देंगे a5। तो a10 को हम क्या लिख सकते हैं, a10 इज इक्वल टू a5 प्लस 5d लिख सकते हैं। ठीक है, d की वैल्यू क्या आई है, d इज इक्वल टू 5 आया है, a5 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 27, वैल्यू पुट कर दीजिए, a10 इज इक्वल टू आ गया हमारा 27 प्लस 5 इंटू 5। जब इसको आप लोग ऐड करोगे तो a10 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 27 प्लस 25 इज इक्वल टू आ गया हमारा 52। ओके बच्चों, a10 की वैल्यू क्या आ गई, a10 इज इक्वल टू आ गया 52। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, a10 की वैल्यू क्या आ गई, a10 इज इक्वल टू आ गया 52। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our example number 5 is, let a1 a2 a3 b and ap such that, हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है वेयर p डज नॉट इक्वल टू q, देन a6 बाई a21 इज इक्वल टू, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, a6 डिवाइडेड बाई a21 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन दैट a1 plus a2 plus up to ap divided by a1 plus a2 plus up to aq is equal to pq divided by q। ठीक है, p की पावर 3 डिवाइडेड बाई q पावर 3। ओके, देखिए इसका सब हम क्या लिख लेंगे, जो हमारा ये टर्म न्यूमरेटर में है इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए Sn सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके वैल्यू, ओके बच्चों, ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा सम है, तो चलिए पुट करते हैं, क्या आ गया, p डिवाइडेड बाई
टू इंटू इन ब्रैकेट 2a1 प्लस क्यू सॉरी p माइनस वन इंटू डी, ओके, डिवाइडेड बाई क्यू बाई टू इंटू इन ब्रैकेट 2a2 प्लस q-1 इंटू डी। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? p की पावर 3 डिवाइडेड बाई q की पावर 3, ओके। 2 से 2 कट गया, ठीक है। यहाँ p बाई क्यू जब हम इस साइड ले जाएंगे तो एक p और एक q क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा? 2a1 प्लस p-1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2a2 प्लस q-1 इंटू डी इज इक्वल टू आ गया पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू का स्क्वायर। देखिए बच्चों, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं? a1 प्लस p-1 इंटू डी बाई टू डिवाइडेड बाई a2 प्लस q-1 इंटू डी बाई टू इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर, ओके। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में? a6 डिवाइडेड बाई a21। इसको हम क्या भी लिख सकते हैं बताइए? a1 प्लस 5d डिवाइडेड बाई a2 प्लस 20d लिख सकते हैं, ओके बच्चों। देखिए बच्चों, जब हम p की वैल्यू 11 पुट करेंगे एंड q की वैल्यू 41 पुट करेंगे, तब ये इक्वेशन हमारा क्या होगा? सेटिस्फाई होगा। देखिए a1 डिवाइडेड बाई सॉरी a1 प्लस, जब यहाँ p की वैल्यू 11 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 माइनस वन 10 डिवाइडेड बाई 2 5d, ओके, डिवाइडेड बाई a2 प्लस क्यू की वैल्यू जब 41 पुट करेंगे 41 - 1 40 डिवाइडेड बाई 2 20d, ओके, इज इक्वल टू p की जगह 11 पुट करेंगे एंड q की जगह 41, ओके। दोनों का स्क्वायर, जब स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 121 डिवाइडेड बाई 1681, ओके। तो ये जो हमारा वैल्यू आया है किसके बराबर है? a6 डिवाइड बाई a21। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? a6 डिवाइडेड बाई a21, उसकी वैल्यू क्या आ गई? इज इक्वल टू आ गया हमारा 121 डिवाइडेड बाई 1681, ओके। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके। हियर वी गेट a6 by a21 is equal to 121 divided by 1681, okay. This is our required solution. Our example number 6 is, if A, B, C are Pth, Qth and Rth terms of a GP, then Q minus R log A plus R minus P log B plus P minus Q log C is equal to। देखिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ जीपी किसके बराबर है? ए, बी एंड सी। हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लेट ए एंड आर
be the first term and common ratio of the given GP. Let A and R be the first term and common ratio of the given GP. देखिए A is equal to A इंटू आर पावर n माइनस वन। ओके, ये हमारा nth टर्म है जीपी का। ठीक है, देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ जीपी। तो लिख लीजिए पीएथ टर्म ऑफ जीपी किसके बराबर होगा, ए इज इक्वल टू स्मॉल ए इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू आर के पावर पी माइनस वन। ओके, 1 मिनट बच्चों, ये हमारा पीएथ टर्म लीजिए ना, पीएथ टर्म है, पीएथ टर्म ऑफ जीपी है ये हमारा। क्यूएथ टर्म किसके बराबर होगा, क्यूएथ टर्म ऑफ जीपी बी इज इक्वल टू ए इंटू आर के पावर क्यू माइनस वन। ओके, एंड आरएथ टर्म ऑफ जीपी, आरएथ टर्म ऑफ जीपी इसके बराबर है सी। इसको हम क्या लिख लेंगे, सी इज इक्वल टू ए इंटू आर के पावर, आर के पावर व्हाट, आर की पावर स्मॉल आर माइनस वन। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, तीनों इक्वेशन में हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, तो क्या आ जाएगा वैल्यू, लॉग ए इज इक्वल टू log of small a is equal to log of capital A plus p minus 1 into log r। okay, suppose this is our equation number fourth। okay, अब हम इक्वेशन सेकेंड में log लेंगे तो क्या आ जाएगा, log of small b is equal to log of a plus q minus 1 into log r। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5। अब हम इक्वेशन थर्ड में लॉग लेंगे दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा, लॉग c इज इक्वल टू लॉग a प्लस r माइनस वन, स्मॉल r माइनस वन इंटू लॉग r। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 6। ओके, हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालनी है, q माइनस r log a प्लस r माइनस p log b प्लस p माइनस q log c। ओके, देखिए हमने log a log b log c की वैल्यू निकाल ली। अब इस एक्सप्रेशन में हम पुट कर देंगे log a log b log c की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, इक्वल टू आ जाएगा q माइनस r इंटू इन ब्रैकेट log a प्लस p माइनस वन इंटू लॉग r। ओके,
देन प्लस r माइनस p इंटू log a प्लस q माइनस 1 इंटू log r, देन प्लस p माइनस q, यहाँ log c की वैल्यू पुट कर देंगे, log a प्लस स्मॉल r माइनस 1 इंटू log ऑफ कैपिटल R। ओके, देखिए बच्चों, ये जो हमारा टर्म है, ये और ये और ये, इन तीनों टर्म में से हम log a को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, log a इन ब्रैकेट q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q। ओके, और ये जो टर्म है log r वाला, इसमें से हम log r को कॉमन लेंगे, प्लस log r को कॉमन ले लिया तो क्या आ गया ब्रैकेट में, p इंटू क्यू माइनस r प्लस q इंटू r माइनस p प्लस r इंटू p माइनस q। ओके, देखिए बच्चों, r से r कट गया, q से q कट गया एंड p से p कट गया। ठीक है, तो क्या आ गया वैल्यू, log a इंटू 0। ओके, देन प्लस, देखिए log r है, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस आर पी माइनस आर क्यू। ओके, देखिए पी क्यू कट गया, पी आर कट गया, क्यू आर कट गया, तो वैल्यू क्या बचा, log a इंटू 0 प्लस log r इंटू 0, वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0। ओके, जो हमें क्वेश्चन में एक्सप्रेशन गिवन है, q माइनस r इंटू लॉग a प्लस r माइनस p इंटू लॉग b प्लस p माइनस q इंटू लॉग c, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 की। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, our question number 7 is, let an be the nth term of a gp of positive terms if summation of a to n plus 1 from n equal to 1 to 100 is equal to 200, and summation of a to n from n equal to 1 to 100 is equal to 100, then summation of an from n equal to 1 n equal to 1 to 200, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन summation of a to n plus 1 minute, a to n plus 1 from n equal to 1 to 100, इसकी वैल्यू किसके बराबर गिवन है, 200। ओके, एंड समेशन ऑफ a to n from n equal to 1 to 100, इसकी वैल्यू गिवन है 100। ओके, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, समेशन ऑफ an from n equal to 1
टू 200, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके बच्चों, तो चलिए देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, जो हमारा an है, an is the nth term of gp of positive terms तो इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, a3 प्लस a5 प्लस a7 प्लस अप टू a201 इज इक्वल टू 200। ओके, a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a r स्क्वायर। ओके, देखिए हम कौन सा रिलेशन लगा रहे हैं, a इज इक्वल टू a इंटू आर के पावर n-1। ओके, ये फार्मूला हम इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो a3 की वैल्यू ए आर स्क्वायर, a5 किसके बराबर होगा, ए आर के पावर 4, a7 a इंटू आर के पावर 6 प्लस अप टू प्लस a इंटू आर के पावर 200, जिसका सम किसके बराबर गिवन है, 200। ओके, देखिए बच्चों अब इसमें से हम ए आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो क्या वैल्यू बचेगा, ए आर स्क्वायर इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर के पावर 4 प्लस अप टू आर के पावर 198। ओके, जिसका सम किसके बराबर है, 200 के। देखिए सम ऑफ nth टर्म इन जीपी सीरीज किसके बराबर होता है, Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर के पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ओके, ये हमारा सम ऑफ nth टर्म है इन जीपी सीरीज। ओके, तो यही फार्मूला इस पे लगाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर के पावर व्हाट 200 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर। देखिए ये जो हमारा सीरीज है इसमें कॉमन रेशियो किसके बराबर है, आर स्क्वायर के। ओके, कॉमन रेशियो हमारा, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, ठीक है। इसमें आर स्क्वायर की पावर 100 किया यहाँ पे, और नीचे ये हमारा कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है, ठीक है। और सेकेंड जो ये हमारा सम है क्या गिवन है, इसको चलिए हम एक्सपेंड करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a2 प्लस a4 प्लस a6 प्लस अप टू a200, इसकी वैल्यू किसके बराबर गिवन है, 100। ओके, ये वाला फार्मूला यूज करके हम इसको भी लिखेंगे, ठीक है। ए आर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए इंटू आर के पावर 5 प्लस अप टू ए इंटू आर के पावर 199। ओके, इज इक्वल टू 100। ओके बच्चों, अब इसमें हम क्या करेंगे, ए आर को कॉमन ले लेंगे,
ए आर को जब हमने कॉमन ले लिया क्या बचा, ए सॉरी ए आर को जब हमने कॉमन लिया तो वन प्लस आर प्लस आर स्क्वायर अप टू प्लस आर के पावर 198, ये बचा हमारा टर्म जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, समेशन 100 के। देखिए बच्चों, अब हम एस एन ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए आर इंटू 1 - कॉमन रेशियो इसमें क्या है हमारा, ये जो हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन है इसमें क्या होगा, कॉमन रेशियो इसमें हमारा आर के बराबर होगा। तो आर के पावर हम क्या करेंगे, 1 मिनट बच्चों, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 1 मिनट इसको सही कर लेते हैं। देखिए बच्चों, जब इसमें हम आर को कॉमन लिए तो इसमें क्या वैल्यू बचा, यहाँ पे आर स्क्वायर बचा ना, यहाँ आर की पावर 4 बचा और यहाँ पे आर के पावर 198। ओके, तो इसका कॉमन रेशियो इसमें भी क्या होगा, आर स्क्वायर होगा, ठीक है बच्चों, आर स्क्वायर इसमें भी कॉमन रेशियो होगा। तो आर स्क्वायर के पावर 100 करेंगे, 100 टर्म है तो क्या आ जाएगा, आर के पावर 200 डिवाइडेड बाई 1 - आर, यहाँ पे कॉमन रेशियो किसको बराबर है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू आ गया हमारा 100। ओके, सपोज करिए दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, जब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, ए आर स्क्वायर इंटू 1 - आर पावर 200 डिवाइडेड बाई 1 - आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, 200 के। ओके, और जो हमारा इक्वेशन सेकेंड है क्या है, ए आर इंटू 1 - आर के पावर 200 डिवाइडेड बाई 1 - आर स्क्वायर है जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, 100 के। ओके, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ठीक है। जब हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2। ओके, ठीक है बच्चों, आर इक्वल टू 2 आ गया। अब इसमें इक्वेशन फर्स्ट में आर इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आर की वैल्यू पुट कर दीजिए उसमें, ए इंटू 2 का स्क्वायर इंटू इन ब्रैकेट 1 - 2 के पावर 200 डिवाइडेड बाई 1 - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 200। ओके, ये आ गया हमारा ए इंटू 4 इंटू 1 - 2 के पावर 200 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू 200। यहाँ से ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 200 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू इन ब्रैकेट 1 - 2 के पावर 200। ओके बच्चों, 4 से जब डिवाइड करोगे इसको क्या आ जाएगा, 50। ओके, 50 3 जा 150 -150 डिवाइडेड बाई आ गया
1 माइनस 2 की पावर 200। ओके बच्चों, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 200 माइनस 1। ओके, ये हमारा a की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू क्या आई थी, r इक्वल टू 2 आया था। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, किसकी वैल्यू, समेशन ऑफ a n फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू 200। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू आर के पावर 200 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। ओके, आर एंड ए की वैल्यू हमने निकाली है, ठीक है, तो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू है 150 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 200 माइनस 1 इंटू 2 के पावर 200 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। ओके, ये वैल्यू हमारा इससे कट गया, ठीक है, और 2 माइनस 1 ये हमारा 1 आ गया, ठीक है, 150 डिवाइडेड बाई 1 वैल्यू क्या आ गई, 150 आ गया, ठीक है। समेशन ऑफ ए एन फ्रॉम एन इक्वल टू 1 टू 200 वैल्यू किसके बराबर आ गई, समेशन ऑफ ए एन फ्रॉम एन इक्वल टू 1 टू 200, इसकी वैल्यू आ गई 150। ओके बच्चों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, समेशन ऑफ ए एन फ्रॉम एन इक्वल टू 1 टू 200, इसका सम किसके बराबर आ गया, 150। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, our example number 8 is the sum of the first three terms of a GP is yes and their product is 27, then all such yes lie in। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, सम ऑफ थ्री टर्म्स, तीन टर्म का सम हमें यस गिवन है, ठीक है, एंड दियर प्रोडक्ट इज 27। देखिए, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, यस लाई इन, यस हमारा किसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। लेट 1 मिनट बच्चों, द लेट द थ्री टर्म्स let the three terms of GP are let the three terms of GP are A by R, A and AR। ओके, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स इज 27। तीनों टर्म का हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, A बाई आर इंटू ए इंटू ए आर, ओके, इज इक्वल टू है 27। आर से आर कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए क्यूब इज इक्वल टू 27। यहाँ से हमारा ए की वैल्यू आ गई 3, ए इज इक्वल टू आ गया 3 बच्चों, ठीक है, एंड सम ऑफ थ्री टर्म्स इज यस, यस इक्वल टू है हमारा ए बाई आर प्लस ए प्लस ए आर। ओके बच्चों, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यस इक्वल टू ए को कॉमन ले लेंगे, इनटू इन ब्रैकेट आर एलसीएम ले लेंगे, और ठीक है, तो क्या बचेगा, ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ओके, ये हमारा सम आ गया, ठीक है, सम ऑफ थ्री टर्म्स। अब यहाँ पर हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे 3,
3 इंटू 1 प्लस r डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू है s। ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन हम s के साथ कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, एस आर इज इक्वल टू 3r² प्लस 3r+3। ओके, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया 3r² प्लस 3 - s इंटू r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट is greater than equal to 0। okay, here r is a set of real number, okay, and r does not equal to 0। so हम करेंगे डिस्क्रिमिनेंट is greater than equal to 0। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b की वैल्यू किसके बराबर है, 3 - s का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू किसके बराबर है, 3, एंड c की वैल्यू भी 3 के बराबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आ गया, 3 - s - 6 इंटू 3 - s+6 is greater than equal to 0। okay, here we get s+3 into s-9 is greater than 0। okay, चलिए इसको अब हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये हमारा 9 हो गया और यहाँ पे ये हमारा -3 हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे होगा। हम इसमें पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो यस का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, यस इज ए सेट ऑफ -∞ टू -3 का यूनियन विथ यस फ्रॉम 9 टू इन्फिनिटी। ओके, यस हमारा इनके बीच लाई करेगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यस लाई बिटवीन, यस इज ए सेट ऑफ -∞ टू -3 का यूनियन विथ 9 to infinity। okay, this is our required solution। our example number 9 is the minimum value of 2 power sin x plus 2 power cos x। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू निकालनी है साइन पावर 2 पावर sin x प्लस 2 पावर cos x की। ओके, 2 की पावर sin x प्लस 2 की पावर cos x की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके बच्चों, तो चलिए देखते हैं। एज 2 की पावर sin x प्लस 2 की पावर cos x आर पॉजिटिव, 2 की पावर sin x and 2 की पावर cos x are positive quantities। okay, quantities for all x set of real number। okay बच्चों, according to
AM GM inequality according to GM AM GM inequality, we get 2 की पावर sin x प्लस 2 के पावर cos x divided by 2 is greater than equal to under root of 2 की पावर sin x इंटू 2 के पावर cos x। ओके, हमने क्या लगाया है, AM GM इनइक्वलिटी। देखिए a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। ओके, यही हमने इनइक्वलिटी लगाई है AM GM की। ओके, तो यहां से देखिए वैल्यू क्या मिल गई हमें, 2 के पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कॉस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 2 के पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ओके बच्चों, देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देखिए अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही √2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, √2 इंटू 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 साइन π/4 प्लस एक्स। ओके, देखिए √2 साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू आ गया √2 इंटू साइन π/4 प्लस एक्स। √2 साइन π/4 प्लस एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सेट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू √2 आएगी और मिनिमम वैल्यू -√2। ओके बच्चों, sin x plus cos x is a set of -√2 to √2। ओके, देखिए बच्चों हमें इस क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 के पावर sin x प्लस 2 के पावर cos x। ओके, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 2 के पावर साइन x प्लस कॉस x डिवाइडेड बाई 2 के। ठीक है, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस साइन एक्स 1 मिनट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ओके, मिनिमम वैल्यू किसके बराबर है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -√2 के, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 के पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कॉस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के पावर 1 प्लस, देखिए मिनिमम वैल्यू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, -√2 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो क्या वैल्यू आ गई, 2 की पावर 1 -1/√2। ओके, मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 की पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कॉस एक्स किसके बराबर आ गया, 2 की पावर साइन एक्स
प्लस 2 के पावर cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के पावर 1 माइनस 1 बाई रूट 2. ओके, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 की पावर sin x प्लस 2 की पावर cos x इज 2 की पावर 1 माइनस 1 बाई रूट 2. ओके, our right answer will be option number D is correct. Okay, the minimum value of 2 की power sin x plus 2 की power cos x is 2 की power 1 minus 1 by root 2. Okay, this is our required solution. Our example number 10 is the sum of infinite series. हमें इस क्वेश्चन में इस इन्फिनाइट सीरीज का सम बताना है. ठीक है, देखिए, here this is clearly not a arithmetic geometric series. Okay, 1 comma 4 comma 9 comma 16 are not in AP. Okay, because their successive common difference are not in AP. Okay, their successive differences 4 minus 1, 9 minus 4, 16 minus 9 are in AP. देखिए, जो हमारा 1 4 9 16 है AP में नहीं है. दियर सक्सेसिव डिफरेंसेस आर इन AP. ओके, तो ये हमारा क्या कौन सीरीज है? एक जीपी सीरीज है. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हमें किसका सम बताना है? सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज एस इनफिनाइट इज इक्वल टू 1 प्लस 4 बाई 3 प्लस 9 बाई 3 का स्क्वायर प्लस 16 बाई 3 का स्क्वायर अप टू इंफिनिटी. हमें इसका सम बताना है. ठीक है, अब क्या करेंगे हम? 1/3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें. ओके, मल्टीप्लाइंग बाई 1/3 ऑन बोथ साइड्स. तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3 एस इंफिनिटी इज इक्वल टू 1/3 प्लस 4/3 का स्क्वायर प्लस 9/3 का क्यूब प्लस अप टू इंफिनिटी. ओके बच्चों, अब क्या करेंगे हम? देखिए, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके, subtracting equation second by first, we get on subtracting second equation by first, we get 2/3 s infinity is equal to 1 plus 1 plus 3/3 plus 5/3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का क्यूब प्लस अप टू इंफिनिटी. ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड. ओके, अब क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई बाई 1/3 ऑन बोथ साइड
multiplying 1/3 on both sides, 1 minute, both sides, we get 1/3 into 2/3 s infinity is equal to 1/3 plus 3 divided by 3 का स्क्वायर प्लस 5 divided by 3 का क्यूब अप टू इंफिनिटी। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब क्या करेंगे हम इक्वेशन थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑन सब्सट्रैक्टिंग फोर्थ इक्वेशन by third, we get 4/9 into s infinity is equal to 1 plus 2/3 plus 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 divided by 3 का क्यूब प्लस अप टू इंफिनिटी। ओके, देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे हम 1 प्लस, अब इसमें से हम 2/3 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस अप टू इंफिनिटी। ओके, देखिए सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का सम, इनफाइनाइट जीपी सीरीज का सम किसके बराबर होता है बताइए। एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू व्हाट, ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ओके, तो ये अब हम यहाँ फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे 1 प्लस 2/3। ओके, फर्स्ट टर्म किसके बराबर है 1 के, हियर a इज इक्वल टू 1। ओके, एंड कॉमन रेशियो r किसके बराबर है 1/3। ओके, a की जगह हमने 1 पुट कर दिया और r की जगह 1/3। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2/3 इंटू 3/2, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1 प्लस 1। ओके, इज इक्वल टू आ गया 2। तो यहां से हम अब यस इन्फिनाइट की वैल्यू निकाल लेंगे 4/9 एस इन्फिनाइट इज इक्वल टू आ गया 2। तो यहां से एस इन्फिनाइट किसके बराबर आ जाएगा बताइए बच्चों 18/4। इसको हम क्या भी लिख सकते हैं 2 से काट देंगे 9/2। एस इन्फिनाइट की वैल्यू किसके बराबर आ गई एस इन्फिनाइट इज इक्वल टू आ गया हमारा 9/2। ओके बच्चों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, हियर वी गेट यस इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, यस इनफाइनाइट इज इक्वल टू आ गया हमारा 9/2। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।